नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे पी न्यूज में महविश मकीन आपकी खिदमत में हाजिर। पेशे दिन भर की कुछ अहम खबरें, पहले सुर्खियों पर एक नजर। वजीर आजम कल देश भर में बीएसएनएल के 1 लाख साइट्स 4G टावर्स का इफ्तिताह करेंगे। बीएसएनएल की जानिब से 31 अक्टूबर तक मुफ्त सिम कार्ड्स तकसीम करने का ऐलान। यूनिफाइड हेडक्वार्टर्स की मीटिंग मुनक्किद, एलजी मनोज सिन्हा ने की सदारत। मरकजी वजारत दाखिला की टीम लेह पहुंच गई, मुसलसल तीसरे दिन भी रहा कर्फ्यू नाफिज। लेह में सोनम वांगचुक गिरफ्तार, छठे शेड्यूल के मुतालबे पर तनाज़ुर जारी। सोनम वांगचुक को मुबैना इंतकामी कार्रवाइयों का सामना, लेह में सियासी माहौल गर्म। लद्दाख के अवाम के जायज मुतालबात फौरन पूरे किए जाए, कांग्रेस का बयान। मीरवाइज उमर फारूक आज भी रहे नजरबंद, जामिया मस्जिद जाने की इजाजत नहीं मिली। बागात चौक श्रीनगर में एसएसबी बस और सिविल कार के दरमियान टक्कर, 2 अफराद जख्मी। और वादी में रीछ के हमले बदस्तूर जारी, 5 अफराद जख्मी, अनंतनाग में खौफो हिरास। अब खबरों की तफसील। नाज़रीन, बीएसएनएल की 25वें सालगिरह के मौके पर वजीर आजम कल 27 सितंबर देश भर में बीएसएनएल के 4G टावर्स का इफ्तिताह करेंगे। याद रहे, ये 4G स्टेट ऑफ दी आर्ट टेक्नोलॉजी मुकम्मल तौर पर मुल्क में तैयार की गई है, जिससे .C, तजिस नेटवर्क्स और TCS ने मुश्तरका तौर पर डिजाइन किया और डेवलप किया है। इस 4G इंडिजिनियस टेक के जरिए मुल्क भर में 1 लाख साइट्स को पावर किया जा रहा है और ये निज़ाम मुस्तकबिल में 5G सर्विसेज के लिए भी तैयार है। माहिरीन का कहना है कि ये लॉन्च न सिर्फ बीएसएनएल को मुनाफा बख्श इदारा बनाने में अहम किरदार अदा करेगा, बल्कि टेलीकॉम के शोबे में भारत की खुद कफालत को भी मजीद मुस्तहकम करेगा। वजीर आजम का ये इफ्तिताह भारत के डिजिटल सफर में एक संग मेल साबित होगा और शहरियों को जदीद और तेज रफ्तार मवासलाती सहूलियत फराहम करने में मददगार होगा। वहीं जम्मू कश्मीर बीएसएनएल ने आज जम्मू में बहु प्लाजा वाक़या रेलवे हेड कम्प्लेक्स ऑफिस से एक शानदार रोड शो का इनेकाद किया। इस मौके पर प्रिंसिपल जनरल मैनेजर बीएसएनएल जम्मू मुमताज अहमद ने बताया कि इस रैली का मकसद सारिफिन का शुक्रिया अदा करना, उन्हें बिला तातील कनेक्टिविटी का यकीन दिलाना और नए देसी 4G नेटवर्क की अहमियत उजागर करना है। उन्होंने मजीद ऐलान किया है कि बीएसएनएल की जानिब से 26 सितंबर से 31 अक्टूबर तक मुफ्त सिम कार्ड तकसीम किए जाएंगे, ताहम सारिफिन को अपने पसंद के मुताबिक सिर्फ पहली रिचार्ज रकम अदा करनी होगी। ये हमारा जो रोड शो और वॉकाथॉन है, ये बेसिकली हमारा 25वां साल में हम प्रवेश कर रहे हैं बीएसएनएल एज अ PSU एज अ कंपनी। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री अगले दिन कल हमारा 4G स्वदेशी नेटवर्क का लॉन्च करेंगे। उस उपलक्ष्य में ये हमारा रोड शो और वॉकाथॉन। बीएसएनएल के 1 लाख टावर जो कि कल इनॉग्रेट कर रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उड़ीसा से इनॉग्रेट करेंगे। उन 1 लाख टावर में 2 तरह किस्म के टावर हैं। एक तो बीएसएनएल का अपना 2G 3G अपग्रेडेशन और दूसरा है डिजिटल भारत निधि द्वारा फंडेड 4G सैचुरेशन प्रोजेक्ट। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज राजभवन श्रीनगर में यूनिफाइड हेडक्वार्टर्स की एक अहम मीटिंग की सदारत की, जिसमें वादी की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल, इंसदादी दहशतगर्दी की कार्रवाइयां और अमन अमान से मुतालिक मामलात का तफसीली जायजा लिया गया। मीटिंग में एला सिविल, पुलिस, फौज, CRPF और इंटेलिजेंस एजेंसियों के अफसरान ने शिरकत की और रिपोर्ट्स पेश किए। LG ने मीटिंग में आइंदा दिनों के लिए हिफाजती इंतजामात को मजीद मौसर बनाने पर जोर दिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि अमन, तरक्की और अवाम की सलामती हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मरकजी वजारत दाखिला की आला सतही टीम आज सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए लेह पहुंच चुकी है, जहां उन्होंने कई मीटिंग्स की। हुकाम के मुताबिक अगरचे अब तक किसी नाखुशगवार वाक़े की इत्तला नहीं मिली है, लेकिन बुध की शाम से जारी कर्फ्यू आज तीसरे दिन भी जारी है और हुकाम का दावा है कि लेह में सूरत हाल पुरअमन है। वहीं पुलिस के मुताबिक हालात पुरअमन रहने की सूरत में दिन के इख्तिताम पर कुछ देर के लिए कर्फ्यू में नरमी की जा सकती है, ताकि लोग जरूरी अशिया खरीद सके। दरियासना जिले मजिस्ट्रेट ने आज से 2 दिन के लिए तमाम स्कूलों, कॉलेजों और आंगनबाड़ी मराकज को बंद रखने का हुक्म जारी किया है। मारूफ माहौलियाती कारकुन सोनम वांगचुक को लेह पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। गिरफ्तारी हालिया मुजाहिरों के बाद हुई, जिनमें 4 अफराद जाम बहक और दर्जनों जख्मी हुए। वजारत दाखिला ने वांगचुक पर इश्तियाल अंगेज तकारीर का इल्जाम लगाया।
जबकि मुजाहिरीन के सरकारी दफातर पर हमलों के बाद हालात कशीदा हो गए थे। वांगचुक ने इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि ये सब इंतखाबी इंतकाम है। उनके एनजीओ SECMOL का FCRA लाइसेंस भी मनसूख कर दिया गया है। अपोजिशन ने गिरफ्तारी को जमहूरी आज़ादी दबाने की कोशिश करार दिया। वही सोनम वांगचुक ने इल्जाम आयद करते हुए कहा कि लेह में हिल काउंसिल इंतखाबात से कबल मरकजी जेर इंतजाम इलाका लद्दाख की इंतजामिया उन्हें निशाना बना रही है। वांगचुक ने दावा किया है कि उनके हिल अल्टरनेटिव यूनिवर्सिटी की जमीन पर कानूनी नोटिस जारी किए गए हैं और मुमकिन तौर पर ईडी की तहकीकात की धमकी भी दी गई है। उन्होंने कहा कि इंतखाबात से पहले ये सब आवाजें दबाने की कोशिश है। कांग्रेस पार्टी के सीनियर रहनुमा जयराम रमेश ने कहा कि 6 साल कबल जब लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया तो लोगों को बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन अब मायूसी और नाराजगी फैल चुकी है। आवाम को जमीन और रोजगार के हुकूक खतरे में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि लद्दाख के मकामी हुकूमत और मुंतखब इदारे लेफ्टिनेंट गवर्नर और ब्यूरोक्रेसी के हाथों में चले गए हैं और आवाम को सिर्फ मीटिंग्स और वादे ही मिले हैं। उन्होंने कहा कि लद्दाख के आवाम की परेशानी और बेचैनी सिर्फ बातचीत से दूर नहीं हो सकती, बल्कि हुकूमत को आवाम के जायज मुतालबात को जल्द अज जल्द मुकम्मल तौर पर पूरा किया जाना चाहिए। मीरवैज़ी कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने कहा कि उन्हें मुसलसल तीसरे जुम्मा के रोज भी घर में नजरबंद रखा गया, जिसकी वजह से वो जामिया मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुम्मा अदा नहीं कर सके। एक्स पर एक पैगाम में मीरवैज़ ने लिखा है कि पुलिस ने मुझे इत्तला दी है कि आज एक बार फिर लगातार तीसरे जुम्मा मुझे घर में नजरबंद किया गया है और जामिया मस्जिद जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मीरवैज़ ने मजीद लिखा है कि अगर हम पर कानून की हुक्मरानी है तो कौन सा कानून इस बुनियादी हक पर हमले की इजाजत देता है और इबादत को जुर्म बनाता है। बागा चौक श्रीनगर में आज सुबह एक भयानक सड़क हादसे में कई अफराद उस वक्त बाल बाल बच गए जब एक तेज रफ्तार थार गाड़ी की टक्कर SSB बस से हो गई। अगरचे थार में सवार 2 अफराद जख्मी हो गए, ताहम दोनों गाड़ियों को काफी नुकसान हुआ और दोनों गाड़ियों में सवार मुसाफिरों का बचना किसी मौजज़े से कम नहीं है। वहीं जख्मियों को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद फराहम की गई, जबकि पुलिस ने वाक़े का नोटिस लेते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। जिला अनंतनाग के डूरू इलाके में जुम्मा की सुबह उस वक्त खौफो हिरास की लहर दौड़ गई जब जंगली जानवरों यानी रीछ के अलग अलग हमलों में 5 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें एक खातून भी शामिल है। मकामी अफराद के मुताबिक एक सयाह रीछ दान के खेतों से भटक कर बस्ती में दाखिल हो गया और 3 मुख्तलिफ वाक़ात में 4 अफराद को जख्मी कर दिया। जख्मियों की शिनाख्त साजा बानू, गुलाम अहमद भट्ट, सब्जार अहमद और अब्दुल रशीद के तौर पर हुई है। वही मकामी लोगों ने जख्मियों को GMC अनंतनाग में इलाज के लिए भर्ती किया है। इसी तरह एक और वाक़ये में मजमा गांव में एक तेंदुए ने बशीर अहमद डार पर हमला करके उसे शदीद जख्मी कर दिया। उसे भी तशवीशनाक हालात में GMC अनंतनाग पहुंचाया गया। इधर आवाम ने वाइल्ड लाइफ महकमा की बेहिसी और लापरवाही का इल्जाम लगाते हुए कहा कि ये महकमा सरकारी खजाने पर एक बड़ा बोझ है। आवाम का कहना है कि जो काम वाइल्ड लाइफ का है वो उसको निभाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो रहे हैं। नाज़रीन, इसी के साथ आज का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। घर खुदा लाया। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपनी मेजबान महविश मकीन को इजाजत। अल्लाह हाफिज।